बाज़ार सज गए हैं और सांस में थोड़ा सांस आई है दिल्ली वालों के। प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। कई कुछ जगह तो 500 पार, कोई एक जगह तो मीडिया पे चला 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और जब बारिश हुई तो सब ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने आप बारिश हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने की। ये सच क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? और इसके अलावा पटाखे फोड़ने पे लोग क्या बोलते हैं, ज़रा पूछते हैं लोगों से क्या कहना चाहते हैं अभी सुधरे हुए एयर क्वालिटी के माहौल में। पोल्यूशन जो है उससे कैसे निपटते हैं? अभी तो मज़ा आ रहा होगा, 2-3 दिन बारिश हो गई, बढ़िया बारिश हो गई तो आज मौसम बेटर है, बट कोशिश करते हैं कि घर से ना निकले। काम से भी थोड़ा वर्क फ्रॉम होम वगैरह लिया। क्या करते हैं आप? मैं डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो जब वर्क फ्रॉम होम आसानी से मिल जाता है? अभी तो मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, तो मैं वैसे भी घर से ही काम कर रही हूँ। लेकिन ऑफिस में भी जब थे तो वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा बहुत रहता था, आसानी से नहीं मिलता। लेकिन सिचुएशंस को देख के दे देते हैं वो लोग। अगर बहुत सारे लोग एक साथ ले रहे होते हैं तो हो जाता है। अभी जो बारिश हुई है तो वो अपने आप हुई है या फिर सरकार ने कुछ किया है? सरकार भी कोशिश कर रही थी क्या? आपको इन्फॉर्मेशन क्या है आपको? क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करते हैं, आई गेस वो होता होगा कुछ, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है उस बारे में। अभी किसने की बारिश? ऊपर वाले ने की? पता नहीं है। किस्मत हो गई किस्मत। किस्मत। पटाखे वगैरह इस मौसम में, दिवाली के मौसम में कुछ हाँ, तो कोई नहीं जलाता हमारे आसपास, तो कोई नहीं जलाता। सब पर्यावरण के प्रेमी हो गए हैं, बड़ा अच्छी बात है। पर्यावरण के प्रेमी है या पता नहीं क्या है, एटलीस्ट मेरी सोसाइटी में तो नहीं चलते पटाखे। पटाखों से पोल्यूशन तो होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पटाखे भी आते हैं जो ग्रीन पटाखे, वो पोल्यूशन नहीं करते हैं, उससे लोगों को मज़ा आता है। ग्रीन पटाखे की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं, ऐसी बात है कि मज़े करना चाहते हैं लोग, तो मज़े करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर शोर सुनना ही है तो ग्रीन पटाखे जलाओ, जिसकी अपनी बचपन में आपने पटाखे फोड़े? हाँ। अभी मिस करते हैं? नहीं नहीं करते? नहीं। थोड़े बड़े हो गए हैं। हाँ? बच्चे मिस करते हैं। मतलब मैं रंगोली वगैरह बनाती हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है, बस। खुशियों के तरीके ढूंढ रहे हैं अलग अलग लोग। हाँ, 5-6 दिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रही, आंखों में इचिंग वगैरह, रेडनेस, मतलब आंखों में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट अभी क्या है, बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, दिख नहीं रहा है, बहुत साफ मौसम हो गया है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार ने कराई, बट मेरे को नहीं लगता नेचुरल है, क्योंकि भाई हो सकती है 1 घंटे 2 घंटे करा सकते हैं। पूरी रात बरसना, बीच में 1-2 घंटे रुक गई, फिर उसके बाद पूरी रात बरसी, सुबह बरसी, फिर पूरे दिन कल चली। जब वैज्ञानिक कराते हैं तो वो कुछ एक लिमिटेड समय के लिए कराते हैं। वो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों से बात चल रही थी, बात सही आप बोल रहे हैं। लेकिन इन दिनों ना, अभी जो मौसम अच्छा है, ऑड इवन नहीं होगा अब, तो उससे खुश हैं या फिर क्या सोच रहे हैं? नहीं, खुश क्या, ओड इवन वैसे एक बेटर स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, कि उसमें क्या है कि जैसे एक गाड़ी में सिंगल पर्सन चलता है, आज के टाइम में सबके पास गाड़ियाँ हैं, सिंगल पर्सन चल रहा है, उससे क्या होगा, एक तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे में ट्रैफिक लग रहा है, इससे राहत मिलेगी। दूसरी ये चीज़ है कि लोगों को ना गाड़ी से हटके एक जैसे नॉर्मल, जैसे ऑटो चल रहा है, मेट्रो चल रही है, उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है, जो अपने बेचारे दिन के 100-200-500 कमाने वाले, उनको भी फ़ायदा है। उससे क्या होगा, बेटर स्टेप है ऑड इवन मेरे हिसाब से। अभी तो नहीं होगा ऑड इवन, क्योंकि वो बारिश होने के साथ में प्रदूषण का स्तर गिर गया है। प्रदूषण का तो अभी दिवाली के बाद पता लगेगा कितना रहता है, कितना होता है, बट अभी तो फिलहाल सारा बेस्ट है, तो अभी ना हो फिलहाल तो बेटर है। प्रदूषण पटाखों से है या फिर पराली से है? पटाखों से और पराली से मैं कहूँ तो 80% तो पराली से, 20% पटाखों से। अब उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, जब मतलब देखा जाएगा कि दिवाली के बाद कितना पोल्यूशन होता है, उसके बाद डिसीजन ले गवर्नमेंट के ऑड इवन करना है नहीं करना, तो बेटर डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। तो अपनी तरफ से क्या बोलेंगे आप कि पोल्यूशन कैसे कम करना चाहिए? अगर आपको बोला जाए कि आप एग्जांपल दो कि कैसे हम कम करें, सरकार मान लो पूछ ले आपसे, बताओ कम कैसे करें? कैसे कम हो? एक तो बाहर की जो बड़े अभी जो दिवाली के टाइम पे बाहर से जो बड़े वो आ रहे हैं, कंटेनर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, उन पे थोड़ा स्टॉप लगाया जाए, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि डीजल गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में, उससे थोड़ा कंट्रोल होगा। 10-5 दिन 15 दिन जब भी हो, मतलब ये नवंबर लास्ट तक स्टॉप रहे। फिर उसके बाद जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, मेट्रो हो गई, उनको यूज़ करेगी, अपनी गाड़ियों से कम निकले, तो कार पुलिंग बोलते हैं उसको।
हाँ, तो कार पुलिंग कम हो। आपने कभी कार पुलिंग की है? नहीं, मैंने नहीं की। लिफ्ट मांगी है? नहीं, लिफ्ट भी नहीं मांगी। लिफ्ट मांगते ही नहीं? नहीं, लिफ्ट मांगने का कल्चर पता नहीं खराब हो गया, वैसे वो उसकी वजह दूसरी है। लोकल, जब से लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़े, ऐसे मेट्रो आ गई, मेट्रो सिटी हो गई दिल्ली पूरी, हर जगह मेट्रो है। मेरे घर से निकलते ही 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो मेरे घर के पास। तो उससे मेरे को आज तक कभी लिफ्ट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्कूल टाइम पे कभी कि मजाक में, मज़े में कि सर छोड़ दो आगे तक, तो छोड़ दिया। बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि लिफ्ट मांगी हो। खैर जो भी हो, लिफ्ट मांगने का अपना एक मज़ा होता है, लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ लोग भी होते हैं, लिफ्ट देने के बहाने पता नहीं क्या क्या लूट लेते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो व्यक्तिगत व्हीकल कम निकलेंगे और इसका असर पोल्यूशन में पड़ेगा। क्या करते हैं वैसे? आपने बहुत अच्छा बताया। क्या करते हैं? फॉर्म में इंटर्न। इंटर्न है आप अभी? इंटर्न होने के बाद भी अच्छे, बहुत ज़्यादा विचार है। मुझे लगता है आपका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। बारिश हो गई तो भगवान को धन्यवाद दिया कि सरकार को बारिश किसने कराई? भाई वो तो इंद्रदेव का ही वरदान है। और मैं जो समझता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि साइंटिस्ट बता देंगे, हालांकि मैं भी साइंस से उतना अलग नहीं हूँ, लेकिन असल में उसी की चलती है। उसने देखिए, किसी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी? नहीं किया, और लेकिन ये वर्षा हो गई, और ये हो गई, और ये इतना सुकून मिल गया। तो ये भी ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय दिल्ली में इस पर्व के दौरान हम लोगों को सुकून मिला और गवर्नमेंट को कुछ और रिस्ट्रिक्शंस नहीं करने पड़े, नहीं तो ये दिवाली फीकी चली जाती। ऑड इवन भी नहीं हो रहा, वो 13 नवंबर से जो प्लान था वो अब कैंसिल हो गया। अच्छा, ये चलिए, ये मेरे लिए न्यूज़ है, ये मैं नहीं सुन पाया था, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसको देखते हुए ये कर दिया गया है। लेकिन मेरा सिर्फ सरकारों से यही अनुरोध रहेगा कि ये हर साल पता होता है कि बारिश होगी और नाले भर जाएंगे, और बिल्कुल आखिरी वक्त में आके लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। पराली वाला भी, पराली वाला भी सबको पता है कि नवंबर में ये होगा, तो क्यों नहीं इसका 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो जो मीटिंग है बिल्कुल आखिरी दिन में आप लोग करते हैं, तो उसको 2 महीने पहले कर लीजिए, उसको पहले से वहाँ रोक लगा दीजिए, और फिर आखिरी में आके दिल्ली वालों को परेशानी हो जाती है। तो इसलिए यही आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग फैलाएं। आप लोग मीडिया में हैं, तो मीडिया को इसको लेके जाना चाहिए कि, और आप लोगों को सतर्क करना चाहिए। मैं तो कहूँगा मीडिया को सतर्क करना चाहिए सरकारों को 2 महीने पहले, कि आप फिर ये कहेंगे, जिससे कि चलाते रहते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा सकें, चलाते रहते हैं। लेकिन वो गैस चैम्बर के लोगों को शायद आदत हो गई है, जब तक गैस चैम्बर में चले ना तब तक लगता है उनको, लगता नहीं कि दिल्ली में है। नहीं, लोगों को आदत नहीं हुई है, लोगों को ये मजबूरन गैस चैम्बर में रहना पड़ता है। आप ये समझिए, मजबूरन रहना पड़ रहा है। तो चलिए, अच्छा है, ये हो गया। और आप लोग क्या ये जो सोल्यूशन आपने बताया बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है, लेकिन ऑड इवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ओवरऑल? नहीं, मेरे ख्याल से या तो आप गाड़ियों को पहले ही ना बेचें, है ना, या तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए। लेकिन जब किसी ने ले ली, आप आखिरी मोमेंट में उससे कहते हैं जी आप गाड़ी भर से, कोई हो सकता है इमरजेंसी में हो या किसी से, और जब उसको आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की, जब वो उसमें जा रहा है, आप एकाएक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। हर कोई तो नहीं जा सकता, आपकी मेट्रो हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, किसी को किसी टाइम में जाना है, किसी को किसी टाइम में जाना है। ये ऑड इवन सिर्फ एक बहाना है, इससे कोई मेरे को, हाँ, रोड में रश कम हो जाता है, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आजकल अलग अलग तरह के इंजन आ रहे हैं, और डीजल को वैसे ही उन लोगों ने बैन कर रखा है काफ़ी हद तक के लिए। तो मेरे ख्याल ने बोला भी था कि लास्ट टाइम जब हुआ तो उसका कुछ असर तो हाँ, देखिए, कोर्ट ने भी बोला है, तो यही हमारे दिमाग में भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि ऑड इवन का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑड इवन से हर कोई परेशान होता है, हर कोई परेशानी में ज़्यादा बनते हैं ऑड इवन। हाँ, नहीं, जोक नहीं बने, लेकिन हर कोई परेशान हो रहा है। ऑड इवन का सुनते ही आदमी के दिमाग में हो जाता है कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, ये कोविड आ गया फिर से, ये कोविड की तरह है, तो आप इसको वो ना करें। एक चीज़ सरकार बोल रही थी कि हम खुद सीड, क्लाउड सीड डालेंगे और बरसात करेंगे, तो ये वो उसकी तैयारी अभी से कर ले, अगले साल के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टेंडर अभी से फ्लोट कर दें, फिर आखिरी मिनट में वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा उतना ज़्यादा चला जाएगा। इस पोल्यूशन के मौसम में पटाखे बच्चे बोलते होंगे हम फोड़ेंगे, अब दिल्ली में तो पटाखे बैन। जी, हाँ, बैन तो है, पर ठीक है, मॉडरेशन में चलाएं तो कोई बुराई नहीं है। सरकार को खोल देना चाहिए। हाँ, अब तो आई थिंक ये पोल्यूशन लेवल भी नॉर्मल हो गया है, तो व्हाई नॉट। आप क्रिकेट के टाइम में तो पटाखे छोड़ते हैं, तो फिर दिवाली के टाइम में क्यों? क्रिकेट के अलावा भी ऐसे कई मौके आते हैं। कई मौके आते हैं, शादियाँ होती हैं उसमें, तो ये अगर ओकेशन है और मॉडरेशन में अगर कोई चीज़ की जाती है, तो मैं नहीं समझती कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। बच्चे लोग क्या बोलते हैं? बच्चे तो बहुत अपसेट हैं कि क्यों नहीं जो चलाने दे रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा।
कहीं कहीं से जुगाड़ कर लिया होगा पटाखे? कर लिया होगा, जरूर कर लिया होगा। चलो देखिए क्या होता है। पटाखों को लेकर माता पिताओं की जो टेंशन है वो दूसरी अलग है। वो सरकार को थोड़ा सा समझने में बड़ा टाइम लगेगा, बच्चों को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। बारिश हो गई, थोड़ी सांस में सांस आई कि नहीं? नहीं, अब काफ़ी रिलीफ मिल गया जब से बारिश हुई है। जितना पॉल्यूशन था अब आसमान भी देखिए साफ दिख रहा है और घूमने में भी अब बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। बारिश हुई कैसे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने कराई, कुछ लोग बोल रहे हैं ऊपर वाले ने कराई। सरकार ने कराई होती तो सरकार जगह जगह एडवर्टीजमेंट जरूर देती, लेकिन ये तो नेचुरली है। रात में बादल गरजे भी थे काफ़ी, तो उसके बाद से अच्छा हो गया मौसम, बढ़िया एकदम। नेचुरल कैसे पता लगा ये? अब क्योंकि बादल गरज रहे थे तो शायद नेचुरली हुआ होगा, वरना मैनमेड वैसे आर्टिफिशियल होता तो फिर अलग बात थी। फिर तो गवर्नमेंट भी बताती कि ऐसा है। वैसे ऑड इवन नहीं होगा। एक ये खबर है कि ऑड इवन नहीं होगा। पहले सरकार बोल रही थी 13 नवंबर चालू कर दी। हाँ, कह तो रही है 13 से अब। नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा, होगा नहीं, हो सकता क्योंकि है। बारिश हो गई, अभी ठीक हो गया एयर क्वालिटी। बट कर दे तो ज़्यादा सही है, पॉल्यूशन कंट्रोल। ऑड इवन से कुछ होता है? लगता तो है। आपको लगा कि फ़ायदा हुआ है ऑड इवन से? मतलब जितनी गाड़ियाँ चलनी चाहिए उस हिसाब से कम हो जाती हैं, तो काफ़ी कंट्रोल तो होता ही होगा उससे भी। गाड़ियाँ कम होती, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता, कम होता है। गाड़ी कंट्रोल कम चलेंगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। हाँ जी। अब पटाखे चलते हैं दिवाली पे, सरकार ने बैन कर रखे। बच्चे लोग क्या बोलते हैं? आपके साथ बेटा भी लग रहा है। नहीं, अभी तो खैर छोटा है, तो अभी तो वैसे तो बैन होना ही ठीक है। नहीं, वैसे ठीक है, बैन हो तो ज़्यादा सही है। नहीं, लोग बोल रहे हैं उधर वो यूक्रेन और गाजा में तो ज़बरदस्त धमाधम मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ तो अंटार्कटिका की बर्फ़ नहीं पिघल रही, यहाँ पटाखे से पिघल जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, सही बात है। अब देखो क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट जैसा बोलेंगे। हम तो फोड़ते नहीं है वैसे भी ज़्यादा, कभी थोड़ा बहुत बच्चे ने कह दिया तो चलो हो जाता है, वो ज़्यादा तो हो जाए नहीं ऐसा। ग्रीन पटाखे फोड़ लेना चाहिए कभी कभी, लेकिन ग्रीन पटाखे है नहीं तो क्या किया जाए? आते ही कहाँ है, आते ही कहाँ है। जो सरकार ने बोला वो करना पड़ता और करना चाहिए भी। खैर, तो दुकान लगा रखी है आपने, तो ग्राहक भी आ रहे हैं, नहीं तो ग्राहक तो बोल रहे थे घर में दुब के रहो, इतना पोल्यूशन है। ऐसा है जी, बारिश होने से पोल्यूशन में बहुत अंतर पड़ा है। और दूसरी चीज़, पटाखे वगैरह भी अब की बार बहुत कम है, ना के बराबर हैं, तो उससे पोल्यूशन में काफ़ी अंतर आया है। और भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। और कस्टमर की बात यह है कि कस्टमर तो फिर कम होना ही होना है, ग्राहकी कम होनी है। उसका रीज़न ये है कि बारिश के अंदर बच्चे सब निकलते हैं तो कीचड़ हो जाती है, तो इस वजह से फिर आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं, एयर क्वालिटी की वजह से बहुत लोग घर में दुबक गए थे, लेकिन आपने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो ये क्या मतलब दिल्ली की एयर व्यवस्था, एयर क्वालिटी भगवान भरोसे? देखिए, जहाँ तक दिल्ली और बाहर का सवाल है, NCR दोनों, हाँ दिल्ली NCR भगवान भरोसे पूरा वर्ल्ड है और पूरा हिंदुस्तान है। तो इसके अंदर नो डाउट कि ऊपर वाले को अगर हम लोग याद करते रहेंगे तो इन चीज़ों का असर हमें देखने को मिलता ही रहेगा। नहीं, पर फिर लोग बोलते हैं कि भगवान भरोसे रहना, तो फिर सरकार क्या क्या कर रही है? नहीं, सरकार तो कुछ करती नहीं है। सरकार तो ऐसा है कि भगवान भरोसे एक अलग चीज़ है, सरकार एक अलग चीज़ है। नहीं, सरकार ने तो प्लान बनाया था कि वो सीड, क्लाउड सीड ला के बारिश करेगी। सरकार ने प्लान बनाया था। सरकार कोई प्लान बना ले, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता भगवान के बिना। ये तो एक हमारे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड के अंदर है कि सरकारें खाली पब्लिक का खून चूसने वाली है और कुछ नहीं है। लगता है एयर क्वालिटी का असर वाकई बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। बिल्कुल पड़ा हुआ है। अभी लेकिन ठीक है, अभी तो राहत की सांस है। आज राहत है, और आज थोड़ा सा फैमिली भी निकल रही हैं, लेडीजें भी निकल रही हैं, थोड़ा सा राहत लिया उन्होंने। कल बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, बहुत ज़्यादा। ये पटाखे नहीं फूट रहे हैं दिल्ली में, अच्छा किया है? नहीं, जहाँ तक पटाखे का है सवाल, तो पटाखे नहीं फूटने चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ बच्चों का जो सिस्टम है, छोटे बच्चों का, उसके हिसाब से जो इन्होंने ग्रीन बेल्ट लगाई थी पटाखों की, वो ज़रूर छूटने चाहिए, जिससे पोल्यूशन में भी फ़र्क पड़े और एंजॉय भी हो। क्योंकि हिंदुओं में एक ही त्यौहार ऐसा है, दिवाली, और वो दिवाली त्यौहार अगर पटाखे नहीं फूटेंगे तो दिवाली त्यौहार नहीं बन पाएगा। मतलब सरकार या फिर सिस्टम या व्यवस्था इस समय ऐसी हो गई है कि त्यौहार मनाने नहीं दे रहा है। ये एटमॉस्फेयर, हिंदुओं का त्यौहार बनाने नहीं दिया जाता। उसका रीजन ये है कि हर सरकार जो भी आती है वो हिंदुओं पर ही एक्शन लेती है। नहीं, पर पोल्यूशन तो सभी लोग, पोल्यूशन खराब हो रहा है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। पोल्यूशन जो खराब हो रही है वो बड़े बम पटाखों से हो रही है, छोटे पटाखों से कभी नहीं होता है।
क्योंकि छोटे वाले जो पटाखे होते हैं वो छोटे बच्चों के हिसाब से होते हैं और बच्चे त्यौहार बनाते हैं। हमारी आज 70 साल की उम्र हो गई, हमने तो एंजॉय कर लिया, हमारे बच्चे क्या एंजॉय करेंगे? उनको क्या मालूम है कि दिवाली क्या चीज़ है। दिवाली का त्यौहार ही उसको कहा जाता है कि बम पटाखे और मोमबत्तियाँ वगैरह, दिए वगैरह जलाएं, वही दिवाली का असली त्यौहार है। तो सरकारें करें सब कुछ, भगवान भरोसे ना छोड़े, और ये भी ध्यान रखें कि जो नई पीढ़ी है जिसको त्यौहार का मतलब पूरी तरीके से पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पटाखे वटाखे सब बंद हो जाएं तो वो समझ ही ना पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ ग्रीन पटाखे ये कह रहे हैं हो तो थोड़ा एंजॉयमेंट भी बना रहे। ये पटाखे पे बैन करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, सांस लेने में सबको दिक्कत हो रही है, इतना पोल्यूशन है, तो ये लोगों के लंग्स में जा रहा है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहा है। मेरे को लगता है पटाखे ज़रूर बैन होने चाहिए। दिवाली मनाएं, सादगी से मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं और उसको विश करें, यही मैं कहना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि वहाँ पर तो युद्ध में इतने बड़े बड़ी मिसाइल चल रही हैं दोनों जगह और हम ही को बैन किया जा रहा है। फिर कुछ लोग बोलते हैं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। मेरा मानना यह है कि पहले हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। अगर हम अपने आप को फौजियों से कंपेयर कर रहे हैं, फौजी देखो देश की रक्षा के लिए बैठे हैं, हम पहले अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, अच्छा पर्यावरण दें, वो हमारे लिए एक नागरिक का एक वो है, नैतिक जिम्मेदारी है, यही मैं कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले वैसे बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो गया था, तो बारिश हो गई, अभी थोड़ा सा राहत मिली होगी अच्छी। सी बारिश तो देखो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश होने से क्या है कि पोल्यूशन थोड़ा नीचे आया है, अब आप निकल पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। फेस्टिवल के हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा। सरकार का शुक्रिया या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का शुक्रिया जी। क्यों ऊपर वाले का क्यों? ऊपर वाले का इसलिए है कि भगवान भी चाहते हैं हम लोग सादगी से मनाएं और एक दूसरे मिलें। सरकार अगर चाहती तो क्या ही बोलूँ उसके बारे में। ना बोलना ठीक है। पटाखों से अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या पराली या फिर दूसरी वजह से दिक्कत हो रही थी? पटाखों से मेरे को नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ता है, मोस्टली पराली और ये इनसे ही पड़ता है। अगर ऐसा होता कि पटाखों से होता तो अभी पोल्यूशन कम होती, बट ऐसा नहीं है। तो मोस्टली पराली और ये सब जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जगह जो होती हैं उसके कारण ही मोस्टली होता है। मानना है कि अगर पराली को कंट्रोल कर लें तो पटाखे छोड़ने की या पटाखे फोड़ने की छूट मिले तो ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल 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 मिलनी चाहिए। एक दिन की हमारी दिवाली एक दिन की होती है, एक दिन अगर पटाखे फोड़ने का हमें अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल हमें मिलनी चाहिए, अगर पराली वगैरह सब कंट्रोल में आ जाए तो। मतलब आपको भी यही लगता है? आप भी मुझे लगता है वो मैसेज करते होंगे, हमारे एक दिन पटाखे फोड़ने से अंटार्कटिका की बर्फ थोड़ी पिघल रही है, आप भी करते होंगे पक्का? नहीं मतलब ऐसा नहीं। फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं? फोड़ने चाहिए दिवाली के दिन सिर्फ पे। फोड़ने चाहिए, थोड़े पोल्यूशन तो बहुत हो जाते हैं ना। पोल्यूशन के तो बहुत रीज़न होते हैं, गाड़ियाँ चल रही है रोड पे, उससे जब इतना हो रहा है तो पटाखे फिर कितना ही कर देंगे। तो सरकार से क्या बोले, पटाखे खोल दें? नहीं खोलना नहीं चाहिए, बट हाँ लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए, बस उतना ही है। ये आपको कुछ बोला किसी ने कि पटाखे से दिक्कत होती है, लंग्स में दिक्कत होती है? आपको भी प्रॉब्लम होती है? आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, सो ये तो बैन ही कर देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जैसे आपने कहा कि परंपरा, दिवाली की परंपरा है, इट्स नॉट रिलेटेड टू कि परंपरा क्रैकर से ही होंगे। परंपरा तो आप नॉर्मल दिवाली दियों से जलाओ, फेस्टिवल्स है या स्वीट्स हो गए आपके, इतने सारे चीज़ें, ज़रूरी थोड़ी कि आप बस क्रैकर्स ही जलाओगे। क्रैकर्स ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, इवन यू कैन नॉट ब्रीथ एज वेल, तो ये सारी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले बारिश नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो कैसे कोप अप किया उससे? क्लियर, अभी ये रेनफॉल हुआ उसके बाद से सारे के सारी चीज़ें क्लियरेंस अभी दिख रही है। इवन वी कैन लाइक ब्रीड, वी कैन वॉक, इतने सारे पीपल दिख रहे हैं मार्केट में, अदरवाइज तो सारे के सारे लोग घर के अंदर थे। आप लोग भी घर के अंदर थे? घर के अंदर ही थे हम। अच्छा, हाँ, इवन मतलब बहुत एक तरीके से लॉकडाउन था वो? काइंड ऑफ, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट। या एयर क्वालिटी ने लॉकडाउन जैसा हालत पैदा कर दी है, सांस लेने में तकलीफ, और पूरी दिल्ली खांसती हुई है, आईज में भी इरिटेशन हो रहे थे। गाना था ना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। We again bought that what mask? मास्क पे लौट आए थे। Yes. ये इन्होंने तो थैंक यू बोला ऊपर वाले को बारिश के लिए, आप किसको थैंक यू बोले? भगवान को ही बोलेंगे, उन्होंने ही कराया। सरकार भी तो तैयारी कर रही थी। वो तो बस वो कहने के लिए कि चलो आर्टिफिशियल रेनफॉल दे विल डू इट, बट गॉड ने देखा नो दे कैन नॉट इवन ब्रीथ एंड इट्स गुड फॉर टू डू द रेनफॉल। देखिए कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली वालों को हवा और बारिश बचा रही है,
और इसमें सरकार का योगदान नहीं, सरकार को धन्यवाद ना दें, ऊपर वाला बचाने आ जाता है लोगों को, लेकिन कब तक चलेगा? हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखना है। कैमरामैन खड़क के साथ भूपेंद्र सोनी, देवराही।